अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। यूके का वीज़ा, उसका टूरिस्ट वीज़ा, उसका जॉब वीज़ा, उसका स्टडी वीज़ा, ये तीन वीज़ों पे हमने बात कर ली थी। आज एक दोस्त ने पूछा, यार आप हमें बताएं कि यूके में अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आप उसको मिलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा वीज़ा है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे दरकार है, वीज़ा की फ़ीस कितनी है और उसके चांसेस कितने परसेंट है। याद रखें दोस्तों, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है ना, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपके 100% ही चांसेस हैं कि आपको यूके का फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा मिलेगा। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपके पास वहाँ का कोई इनविटेशन लेटर है, जो बंदा या बंदी आपको बुला रहा है, आपका स्पाउस है, आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है या आपका कोई रिलेटिव है, को आपको जानने वाला है, वो आपको वहाँ पे इनवाइट कर रहा है और ये डेक्लेयर कर रहा है या आप ये बता रहे हैं कि भाई आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, आप टिकट परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, तो या वो बंदा ये डिक्लेयर करे या आपको लीज एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट सेंड करे, आपके रहने खाने पीने का सारा जो बंदोबस्त वो करे और बताए, तो फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, बाकायदा तौर पर अगर हम इस पे बात करें तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो पासपोर्ट चाहिए, साल 1.5 साल की वैलिडिटी के पास। आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, आपके पास टिकट होनी चाहिए, टिकट को 2-4 माह पहले ले लें। ठीक है। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके जो हेल्थ से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सरेज हैं, कुछ भी रिपोर्ट्स हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, आप बिल्कुल सेहतमंद ठीक ठाक हट्टे कट्टे हों। फिर आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक फॉर्म फिल्ड होना चाहिए जो आपने अपॉइंटमेंट के लिए लेना है, वो 2-3 पेजेस का फॉर्म है, उस पर आपने नाम, पता, एड्रेस, जिस बंदे के पास जा रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके पासपोर्ट और आपके नाम की जो सही स्पेलिंग है वो वहाँ पे लिखे होने चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप यूके में रह चुके हैं तो पुराने वीज़े की डिटेल, अगर आप इसके अलावा यूरोप में कहीं पे रह चुके हैं, आपके पास शेंजन वीज़ा रहा है या आपने अमेरिका का वीज़ा लिया है या आपने श्रीलंका का या किसी भी कंट्री का, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और शेंजन वीज़ा, ये 3 वीज़ाज़ हैं, तो या जापान का वीज़ा, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। वो भी साथ आप उसको प्लेस करें। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये है कि आपकी जो तस्वीर होनी चाहिए, आपके पास हर वो डॉक्यूमेंट, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसकी सारी डिटेल, आपकी बैंक स्टेटमेंट, कोई 40-50 लाख हो तो ज़्यादा बेटर है, वैसे 20-30 लाख में भी वीज़ा मिल जाता है, 15-20 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी हो तो काम हो जाता है, लेकिन ये है कि आपको बुलाने वाला तकड़ा बंदा हो ना, वो ज़रा ठीक ठाक हो, आपको बुलाए और कहे कि भाई मेरे पास सारा कुछ है, और वो सारा कुछ लिखे, अपनी गारंटी दे, ज़ामन बने, तो फिर आपके लिए आसानी है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जनाब, इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, फजूल में जितने मर्जी डॉक्यूमेंट लगाते जाए। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर हम प्रॉपर इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपने VFSL ग्लोबल की, जो VFSL के ग्लोबल की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपने बाकायदा तौर पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अब अपॉइंटमेंट के लिए भी आपके पास कवर लेटर होना चाहिए या CV आप लगा लें साथ में, कि आप बताएं कि भाई वहाँ पे आप क्यों जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपने जो उसके हेल्पिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने होते हैं। ठीक है। अब आपको 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है यूजुअली। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी उसके बाद क्या करना है जनाब, आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को 2 कॉपीज़ बनानी है, इनको हार्ड कॉपीज़ में भी रखना है, सॉफ्ट कॉपीज़ में भी रखना है, इनको PDF फॉर्म में रखना है, आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर भी होनी चाहिए। अच्छा जी, जब आप इन तमाम चीज़ों को लेके जाके, आपके पास वो फील्ड फॉर्म की भी कॉपीज़ प्रिंट्स होने चाहिए जो आपने अपॉइंटमेंट लेने के वक्त किया था। इसके साथ साथ आपको जो ईमेल आएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म है, उसके भी आपने 2 प्रिंट ले लेना है। अच्छा, जिस डेट में आपको वो एक डेट नहीं देते, ये भी ज़हन में रख लें, वो एक डेट नहीं देते, वो आपको कहते हैं फॉर एग्जांपल 5 से लेकर 12 तारीख तक आ जाए या 3 तारीख से लेकर 4 तारीख, वो उनके स्लॉट्स होते हैं। आपने उस दौरान किसी भी डेट में चले जाना है। कोशिश ये करें कि पहले ही डेट में, पहले ही टाइम में, पहले ही फुर्सत में उनके मत्थे लगे जाके, भाई मैं आ गया हूँ, मुझे वीज़ा चाहिए, बस बात ख़त्म। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वाला साहब है, पहले आएंगे और पहले पाएंगे।
अच्छा जी, अब ये तमाम चीज़ें हो गई, अब आप वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाने के बाद आपने थोड़ा-सा इंटरव्यू भी दिया, उनको बताया कि भई आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, चाचा, मामा, फूफा, फूफी या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ़ या आपका बेटा या आपकी बेटी, कुछ कोई भी है जो आपको बुला रहा है, उसके मुतल्लिक़ बताएँ, अपने मुतल्लिक़ बताएँ, इंग्लिश ज़रा ठीक-ठाक बोलें। हो सके तो साथ में आइल्स या टोफ़ल के भी सर्टिफ़िकेट टपका दें, उनको कहें कि भाई मैं इंग्लिश बाबू, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्लुएंसी, ठीक है? तो आपका जो फ्लुएंसी है, आपका जो फ्लुएंट जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, दैट वुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ योर वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो, ठीक है? उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होगी, इंशाल्लाह ताला आपको 1 महीने के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। वैसे यूजुअली 15 दिन से लेकर 20 दिन या 20 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग केस है तो हो सकता है आपको पहले भी मिल जाए। टिकट आपने उसी हिसाब की लेनी होती है, समझ लें कि आप 1.5 माह पहले की, 1.5 पौने 2 माह पहले की टिकट ले लें, ताकि आपकी डेट्स के क्लैशेस ना हो। अगर आपकी डेट के क्लैशेस हो जाएँ तो फिर मेरा ख़्याल है मसला बन सकता है आपके लिए। तो ये है सारा प्रोसेस, मैं नटशल में बताता हूँ, टू द पॉइंट बात बताता हूँ, ताकि आप लोगों को मिक्स ना करूँ, आप लोगों को परेशान ना करूँ, आप लोगों को हैरान ना करूँ, आप लोगों को टेंशन में ना डाल दूँ कि यार भाई ये बहुत मुश्किल है, भाई आप नहीं जा सकते, आप वो ये इस तरह की बातें नहीं, जो प्रोसेस है वो बताना चाहिए। तो दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, वाक़ई नहीं हूँ, ठीक है? ना ही मैं एक लॉयर हूँ, ना ही मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ। ये मैं इसलिए एंड में कहता हूँ कि यार बहुत से लोग कहते हैं, वो समझते हैं शायद मैं कोई वीज़ा एजेंट हूँ, अपने पैसे बनाने के लिए ऐसा करता हूँ। कतई नहीं, मेरा काम है आपको ट्रू गाइड करना, एंड दैट इज़ माय राइट, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।